दोस्तों, क्या आपने सुना है कि भारतीय आर्मी अब दुश्मन के ड्रोन को नष्ट करने के लिए बाजों का इस्तेमाल करने वाली है? हाँ, आपने सही सुना। अब गरुड़ फोर्स दुश्मन के ड्रोन के खिलाफ युद्ध में तैनात की जाएगी। आइए जानते हैं कैसे भारतीय आर्मी ने इस विशेष योजना को अमली जामा पहनाया है और क्या यह एनिमल वेपनाइजेशन का नया अध्याय है। एनिमल वेपनाइजेशन कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इसे हम एक तरह से जानवरों का सैन्य उपयोग मान सकते हैं। जैसे डॉग्स का उपयोग कई देशों की आर्मी में महत्वपूर्ण कार्यों के लिए होता है, वैसे ही अब बाजों को भी सैन्य कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। खासकर इनकी प्राकृतिक क्षमताओं का फायदा उठाया जा रहा है, जो दुश्मन के ड्रोन को नष्ट करने में मददगार साबित हो सकती है। ट्रेंड ईगल्स दुश्मन ड्रोन के खिलाफ नई ताकत। आपने कभी सोचा है कि एक बाज किस तरह से दुश्मन के ड्रोन को नष्ट कर सकता है? भारतीय आर्मी ने ईगल्स को प्रशिक्षित करने के लिए एक खास योजना बनाई है। बाज की शारीरिक क्षमताओं को देखते हुए इसे हवा में उड़ते हुए दुश्मन के ड्रोन को नष्ट करने के लिए तैयार किया जा रहा है। बाज की दृष्टि और गति मानव से कहीं तेज होती है, जो उसे दुश्मन की गतिविधियों को न केवल पहचानने में मदद करता है, बल्कि उसे नष्ट भी करने में सक्षम बनाता है। भारत ने इस ट्रेनिंग पर पिछले कुछ वर्षों से काम करना शुरू किया है। 2020 में तेलंगाना राज्य सरकार ने होम डिपार्टमेंट को अनुमति दी थी कि वह मोहिनाबाग में ईगल्स को प्रशिक्षित करने के लिए एक अकादमी स्थापित कर सकते हैं। इसे गरुड़ स्क्वाड नाम दिया गया और इन ईगल्स का मुख्य उद्देश्य था राज्य के वीआईपी और वीवीआईपी विजिट्स के दौरान गैरकानूनी ड्रोन और अन्य खतरनाक वस्तुओं का पता लगाना और उन्हें नष्ट करना। बाज के पंजे इतने शक्तिशाली होते हैं कि वह एक पल में किसी भी डिवाइस को नष्ट कर सकते हैं। उनकी दृष्टि इतनी तेज होती है कि वे आसमान में होने वाली सबसे छोटी गतिविधि को पहचान सकते हैं। यही कारण है कि भारतीय आर्मी इन बाजों का इस्तेमाल दुश्मन के ड्रोन को नष्ट करने के लिए करने वाली है। 2021 में जम्मू के इंडियन एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ ट्विन ड्रोन अटैक शायद आपको याद होगा। इस हमले में पाकिस्तान आधारित आतंकियों का हाथ था और यह ड्रोन अटैक पाकिस्तान के सहयोग से ही हुआ था। हालांकि यह हमला नाकाम हो गया, लेकिन इसके बाद भारतीय सरकार और आर्मी ने ड्रोन से निपटने के लिए नई रणनीतियों पर काम करना शुरू कर दिया था। इसी के तहत ट्रेंड ईगल्स को ड्रोन हंटिंग के लिए प्रशिक्षित करने का विचार आया। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान ड्रोन का इस्तेमाल नशीले पदार्थों, हथियारों और गोला बारूद को सीमा पार करने के लिए करते हैं। यह एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका था, जिसे सुलझाने के लिए भारतीय आर्मी ने बाजों को सैन्य प्रशिक्षण में शामिल करने का निर्णय लिया। मेरठ में स्थित रिमा वेटनरी कोर में ईगल्स की ट्रेनिंग पर काम किया जा रहा है और उत्तराखंड के औली में भारतीय और अमेरिकी सेना के बीच युद्धाभ्यास के दौरान इन ईगल्स की ट्रेनिंग का प्रदर्शन भी किया गया। इन ईगल्स की ट्रेनिंग में अमेरिकी सेना ने भी भारतीय आर्मी का सहयोग किया है। युद्धाभ्यास में ईगल्स और कुत्तों की ताकत को मिलाकर एक नया रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाया गया। इन कुत्तों और बाजों को प्रशिक्षित करने से भारतीय आर्मी को एक नई ताकत मिल रही है, जो न केवल ड्रोन अटैक बल्कि अन्य खतरों से भी निपट सकती है। क्यों है यह महत्वपूर्ण? भारत की आर्मी पहले ही विश्व की चौथी सबसे ताकतवर आर्मी बन चुकी है और अब यह और भी मजबूत होने वाली है। बाजों का उपयोग भारतीय आर्मी के लिए एक नया और अत्याधुनिक हथियार बन सकता है। इन बाजों की मदद से भारतीय सेना अब दुश्मन के ड्रोन और अन्य हवाई हमलों से खुद को बचा सकती है। यह साबित करता है कि भारतीय आर्मी सिर्फ सशस्त्र सेना से नहीं, बल्कि अपने अद्वितीय और अत्याधुनिक विचारों से भी दुश्मन को हराने की ताकत रखती है। अंततः यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत ने एनिमल वेपनाइजेशन में एक नई दिशा दी है। ईगल्स को प्रशिक्षित करना न केवल भारतीय सेना के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह अन्य देशों के लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। भारतीय आर्मी अब और भी ताकतवर हो गई है और इस शक्ति का इस्तेमाल दुश्मन के नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए किया जाएगा। भारत की सुरक्षा अब और भी मजबूत हो गई है और यह कदम भारतीय सेना की भविष्यवाणी करने की क्षमता और तकनीकी विकास का प्रतीक है।
ईगल्स की विशेष क्षमता यह है कि उन्हें एक बार लक्ष्य दिखाने के बाद वे स्वयं उस लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। एक बार जब ईगल ड्रोन तक पहुंचता है तो वह उसे कुछ ही पलों में नष्ट कर देता है। भारत में 2021 में हुआ ड्रोन अटैक पहला ऐसा हमला था जो नाकाम हुआ था, लेकिन भारतीय आर्मी अब और अधिक तैयार है ताकि भविष्य में कोई भी ड्रोन अटैक सफलता प्राप्त न कर सके। ड्रोन रडार की पकड़ में नहीं आते और वे बहुत आसानी से किसी भी देश की सीमा में घुस सकते हैं। छोटे ड्रोन को सीमा पार करना बहुत आसान होता है, जिससे यह एक बड़ा खतरा बन जाता है। भारत के लिए अब एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार करना बेहद आवश्यक हो गया है। ऐसे में ईगल्स और डॉग्स के द्वारा ड्रोन का नाश करना एक प्रभावी तरीका हो सकता है, जिससे भारत की सुरक्षा को और भी मजबूत किया जा सके। भारत पहला देश नहीं है जिसने ईगल्स को ट्रेंड करने का विचार किया है। नीदरलैंड में कई सालों से ट्रेंड ईगल्स सक्रिय हैं और डच पुलिस भी इनका इस्तेमाल करती है। इसके अलावा फ्रांस भी लंबे समय से ईगल ट्रेनिंग पर प्रयोग कर रहा है। 2016 में एक कंपनी ने डच पुलिस को ईगल्स प्रदान किए थे, जो उस समय ड्रोन के खिलाफ लड़ाई की टेस्टिंग में थे। डच पुलिस का कहना था कि यह एक हाईटेक समस्या के लिए एक लो टेक समाधान है। फ्रांस में भी 2016 के आसपास मोंटे डी मोर्चा एयरबेस में 4 गोल्ड ईगल्स को ट्रेनिंग दी जा रही थी ताकि वे ड्रोन को पहचान सकें और मिड एयर टेकडाउन कर सकें। फ्रेंच मीडिया के अनुसार सोल्जर्स इन ईगल्स को उनके जन्म से ही पालते हैं और ट्रेनिंग के दौरान इन्हें ड्रोन और अन्य ऑब्जेक्ट्स के साथ खाने की आदत डालते हैं। ईगल ट्रेनिंग के चैलेंज ईगल्स की ट्रेनिंग एक आसान प्रक्रिया नहीं है। डच आर्मी ने भी बताया था कि वे कभी-कभी श्योर नहीं होते कि ईगल्स वही करेंगे जो उन्हें ट्रेन किया गया है। यह इसलिए होता है क्योंकि डॉग्स में फोकस करने की नैतिक क्षमता होती है, जबकि ईगल्स कभी-कभी आसमान में हो रही दूसरी गतिविधियों से डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसके अलावा ईगल्स के नियंत्रण प्रशिक्षण के बाद भी यह चिंता रहती है कि वे इस प्रशिक्षण के दौरान दिखाए गए प्रदर्शन को वास्तविक परिस्थितियों में भी जारी रख पाएंगे या नहीं। ईगल्स के ट्रेंड करने पर एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट ने भी विरोध किया है। उनका कहना है कि ईगल्स बहुत आसानी से फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं और अगर वे अपने लक्ष्य को पकड़ने में असफल रहते हैं तो वे किसी और चीज को अपना लक्ष्य बना सकते हैं। साथ ही ईगल्स के पंजे इतने मजबूत होते हैं कि वे एक इंसान को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि डॉग्स की तरह ईगल्स भी अच्छे प्रशिक्षण के बाद पब्लिक के लिए सुरक्षित हो सकते हैं। भारत अपनी आर्मी को और मजबूत बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है ताकि देश की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। भारतीय सैनिकों के जज्बे और साहस को देखकर हम सभी को गर्व महसूस